अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अराकीन तहरीक इंसाफ के ही तस्वुर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान की सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना सरासर गलत है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से मुतालिक वजाहत जारी। अक्सरियती फैसले जारी करने वाले 8 जजेस ने वजाहती फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्त ताखीरी हरबा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अकलियती जजेस ने भी तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन को तस्लीम किया। वाज़ेह किया गया कि अदालती फैसले पर ताखीर के मनफी नताइज हो सकते हैं। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतल्लिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन दरखास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले से मुतालिक वजाहत जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, कहिएगा इस फैसले के तनाजुर में अगर देखा जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए भी हिदायत जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन आगे कितना मुतहरिक होता दिखाई दे रहा है इस हवाले से आपको? देखिए, इसमें तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद किया जाए और अमलदारी जो है वो मुकम्मल की जाए। अब इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और एक अबहम जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इसमें अबहम पाया जाता है तो उनको गाइड किया जाए। तो आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने उनको रहनुमाई दे दी है और उस पर वजाहत भी जारी कर दी है और कहा गया है वाज़े तौर पर कि ये इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों में से आता है। और उन्होंने ये भी कहा है फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके नताइज भी इलेक्शन कमीशन को भुगतने पड़ सकते हैं और इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, बल्कि ये भी कहा गया कि नताइज जो हैं वो भुगतने होंगे। और ये जो नताइज हैं वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई चारा नहीं है कि इस पर अमल दरामद किया जाए ना किया जाए। अब अमल दरामद तो इस पर होगा। अब अमल दरामद कब होगा? आज हफ्ते का दिन है, कल छुट्टी है, कल का दिन भी छुट्टी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जब हुक्म मिला है सुप्रीम कोर्ट का कि इसको फौरी अमल दरामद किया जाए तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन आज कल में इस पर अमल दरामद कर दे। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो ये ताखीरी हरबा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो उस तरह तो शुरू नहीं हो सकती। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है, क्योंकि आईनी पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और उनको अगर वो अमल दरामद नहीं करते तो आईनी पोस्ट के हटाने का आर्टिकल 209 में कार्रवाई का तरीका बताया गया है और उसके मुताबिक। ठीक है मियां शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये जो वजाहत मांगी गई थी, आज वजाहत आई है और उन 8 जजेस की जानिब से आई है जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था। इस वजाहत को आप किस तरह से देख रहे हैं और कब तक इलेक्शन कमीशन के पास इस पर अमल दरामद का टाइम है? अब तो ज़ाहिर है कि जो ही नोटिस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अब ये 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती बेंच का फैसला था उस पर अब अमल दरामद करना लाजमी हो गया है आईनी और कानूनी लिहाज से। वो इस लिहाज से कि पहले उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त दी थी कि हम एक सवाल कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन एक्ट 208 और 209 के तहत ये जो पार्टी जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है, इनका कोई चेयरमैन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इसके बारे में हमें राय दें। उन्होंने राय दे दी। उन्होंने कहा ये तो मफरूजा है, इसमें तो आपने हालात को देखा ही नहीं है,
इसमें मामले में उन्होंने राय दे दी और बादी नज़र में नजर सानी की दरख्वास्त जो दी थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो मुस्तरद कर दी। तो अब कोई रास्ता नहीं रहा, अब एक ही रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फौरी तौर पर इनका नोटिफिकेशन करना पड़ेगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल जाएंगी। जी कंवर साहब, ये भी कहिएगा कि आज के रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर एक तो ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया और फिर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, और ये कहा गया कि इसके कानूनी और आईनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो क्या समझते हैं आप, कानूनी और आईनी नताइज क्या हो सकते हैं इसके? देखो जी, आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी देख रहा है और अदलिया भी वो नहीं रही जो आज से 2 साल पहले थी। अब अदलिया का भी जो है माइंड सेट हो चुका है, तो अब इलेक्शन के पाकिस्तान को फौरी तौर पर मजीद फर्दर कोई कार्रवाई से बचने के लिए इनका नोटिफिकेशन कर दें। अगर ये ना किया तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान पर कंटेम्प्ट लगने का खतरा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकेगी। कंवर साहब, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि एक पार्टी का आईनी हक भी छीना गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो क्या मुतल्लिका पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर कर सकती है? अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है इस हवाले से? दरवाज़ा खटकाने की ज़रूरत नहीं है, इनको अब सीटें मिल गई हैं, 70 सीटों का फैसला हो गया है, अपने अदालत में जाएंगे तो और मामले डिले होते जाएंगे। अब तो पहली बात तो ये जोर दें कि इलेक्शन के पाकिस्तान फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन करें। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मानी पीटीआई का बयान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर हमला है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई, दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ पर सियासी इल्ज़ामात लगाए गए। पीटीआई तहकीकात करे। बानी पीटीआई ने कल जो बातें की, क्या ये उनका ही बयान है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि आवाम साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला कर सकते हैं। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया है। पाकिस्तान के अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। रहीम यार खान के इलेक्शन से ये साबित हो गया है। पंजाब के अवाम, रहीम यार खान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को कामयाब करवा के, भारी अक्सरियत से कामयाब करवा के नफरत, तकसीम और गालम गलोच के सियासत को शिकस्त दिलवाया है। पाकिस्तान की सियासत में क्या वो जो हारते हैं वो हार मानने के लिए तैयार है और जीत को कबूल करने के लिए तैयार है? यही सियासत रहेगा कि मैं जीता तो वाह वाह, मैं हारा तो धांधली। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं, गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं, कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं हैं। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का, अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। ये दोगली पॉलिसी है, इनकी कोई साख नहीं। ट्वीट के जरिए बानी पीटीआई ने अपनी सोच वाज़ेह कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल बोले, जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया उसके बाद मिसाक पार्लिमान का कोई जवाब नहीं बनता। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता। अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ के साथ भी इस तरह की जज्बाती तकरीर करते थे। मुझे भी ये आर्ट सिखा दें कि हर पार्टी के साथ मिलकर ऐसी जज्बाती तकरीर करूं। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उसके नतायज खौफनाक होंगे। अभी 2-3 रोज पहले जो यहाँ पे वाकया हुआ, एक कमेटी वजूद में आई। उस कमेटी के पहले इजलास में मैंने भी शिरकत की। उस दिन प्रेडिक्ट किया था, वो ज्यादा देर नहीं लगी, वो सच साबित हो गया। ट्वीट जो आज आया है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। सीएम केपी का नाम लिया जा रहा है कि वो वहाँ जबरदस्ती नहीं गए हुए थे, वो 7-8 घंटे अपनी मर्जी से रहे हैं और मर्जी से उठ के आए हैं। बानी पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं। इसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहता। जो अब माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है
वो बानी पीटीआई। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जुबान थी। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो शायद ऑक्सफोर्ड की जाली डिग्री लेकर यहाँ पहुंचे हैं। लाइन खींची जाए कि ये पार्लियामेंट मजबूत है या कोई और मजबूत है। इस दिन से डरो जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल शुरू कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले बानी पीटीआई ने कॉल दी तो बांग्लादेश को भूल जाओगे, हम आगे बढ़ना चाहते थे, हमारी तल्ख कलामी नहीं हुई। कोई मुहिब्बे वतन ऐसा ट्वीट नहीं कर सकता जो बानी पीटीआई ने किया। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वो मुल्क के साथ वफादार नहीं, सियासत में गंद लेकर आए। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बनाकर मुल्क कैसे चलाया जा सकता है। 25 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। बानी चेयरमैन अभी भी संभल जाओ, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। पिछले 3-4 दिनों से जो यहाँ पर सेशन हो रहे, जिस तरह की बातें हो रही, हम शायद किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामान के अंदर जो अगर कोई आया, किसी ने यहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया, सब ने क्रॉस दी लाइन जो है उसको कंडेम किया, जबकि माहौल बेहतर हो रहा था। उस माहौल में ये जो ट्वीट आया है, जो बयान आया है, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या आपके बानी चेयरमैन ने बयान दिया है या नहीं है। अगर ये बयान नहीं दिया उन्होंने और अगर ये कोई बयान आया है तो ये कोई साजिश हो सकती। मेरे जैसा भी ये शख्स समझने पर मजबूर हो गया है कि ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। ज़राए का बताना है कि इजलास में मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अहम इजलास तलब किया है जो कि पीर के रोज़ मुनक़्क़िद किया जाएगा और इस इजलास के दौरान मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे आतिफ भट्ट। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट से आज जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत मांगी गई थी, उस पर वजाहत आई है 8 जजेस की जानिब से। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जो है वो सोमवार के रोज तलब कर लिए गए हैं और सोमवार को कानूनी टीम से ब्रीफिंग भी तलब की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत है उसका तफसीली जायजा लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ताहम जो ज़राए इलेक्शन कमीशन है उनका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर मनवान अमल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर यह कि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मसौदे की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है और इस इजलास में वफाकी काबीना को जो तलब किया गया इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास है। मज़ीद जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा इस हवाले से। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की इजलास जो है वो कल उन्होंने तलब कर लिया है। काबीना इजलास में आईनी तरामीम के मसौदे की जो है वो मंजूरी दी जाएगी, जबकि जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से वफाकी काबीना के अरकान को आईनी जो तरामीम के मसौदे के हवाले से जो ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद जो वफाकी काबीना है वो आईनी तरामीम के मसौदे की जो है बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़। खबर आपको देंगे, FIA की टीम बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने FIA टीम से मिलने से इनकार किया था। 3 रुकनी टीम डेप्यूटी डायरेक्टर अयाज खान की क़ियादत में अडयाला जेल पहुंची है, जो बानी PTI से एक्स पर की गई धमकी अमेज पोस्ट की तहकीकात करेगी। इसी पर बात करते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इस बारे। जी, बानी PTI के अकाउंट से गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट किया गया था जिस पर FIA ने मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। गुज़िश्ता रोज भी FIA के
डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान की क़यादत में एक टीम अडयाला जेल पहुंची थी। बानी पीटीआई ने ताउन करने से इनकार किया था और तफ्तीश में शिरकत कर शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। अब आज फिर अडयाला जेल पहुंची है FIA की टीम और अब से कुछ देर के बाद ये पता चल सकेगा कि उस टीम को बानी पीटीआई ने तफ्तीश में शामिल होने का इनकार किया है या इकरार किया है। ताहम FIA की टीम दोबारा तफ्तीश के लिए वहाँ पहुँच गई है। जी शुक्रिया एजाज अहमद, आप बता रहे थे।